हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग मैट्रिक्स के बारे में आज बात करेंगे। ये क्लास 12th के लिए है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड। तो हम लोग आज इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या किसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है कि ये अलजेब्रा का पोर्शन है और कोई फैक्ट्री का डाटा वगैरह या कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का डाटा इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फैक्ट्री 1 एक फैक्ट्री है जिसमें मेन वर्कर 15 है और वुमेन वर्कर 19 है। फैक्ट्री 2 में क्या है कि 12 मेन वर्कर और वुमेन वर्कर 11 है। फैक्ट्री 3 में क्या है, मेन वर्कर 9 है और वुमेन वर्कर 21 है। तो इस डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फैक्ट्री 1 में मेन और वुमेन वर्करों की संख्या इस प्रकार है, फैक्ट्री 2 में ये ऐसे है, फैक्ट्री 3 में इस प्रकार है। तो इसको ऐसे मैट्रिक्स में हम लिखते हैं। किसी भी जगह इसका यूज होता है, बहुत जगह इसका यूज हम लोग देखने को मिलता है। अब हम इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और ये कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या नियम होते हैं और इसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका डिफिनेशंस देखते हैं। इसका डिफिनेशन A matrix is order rectangular array of a number or function. Number or function are called the element of the entire entries of the matrix. A matrix is an ordered rectangular array of a number or function. The number or functions are called the element or the entries of the matrix. ये डिफिनेशन हो गया और इसको हम लोग ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स हो गया हमारा। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और अंदर के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को एलिमेंट्स बोलते हैं। सारे अंदर के नंबर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं।
ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, फॉर्मेट होगा, फॉर्मेशन होगा मैट्रिक्स का, वो कितने ऑर्डर का होगा? वन ऑर्डर का होगा, टू ऑर्डर का होगा, 2-3 ऑर्डर का होगा। तो हम उसको अब जानेंगे कि हमारा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा और किस ऑर्डर का होगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, ये मैट्रिक्स जो है इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये 2 × 2 बोलते हैं, मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इसका ऑर्डर 2 × 2 है। और ये 2, 3, 4, 5, 7, 6, 1, 9, 3, ये जो है 3 × 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स है। इसको 3 × 3 ऑर्डर का बोलेंगे। और अगेन कोई ले लेते हैं मैट्रिक्स, तो 2, 3, 6, 7, 2, 1, ये हमारा क्या हो गया? 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं, 2, 1, 3, 9, 8, 7, ये हमारा हो गया 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इस प्रकार हमारे मैट्रिक्स होंगे, इस टाइप के देखने को मैट्रिक्स मिलेंगे आगे क्वेश्चंस में। अब इसको समझ लेते हैं कि इनको ऑर्डर ऐसा कैसे लिखते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये एलिमेंट्स हो गया 3 × 3 ऑर्डर का है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोलते हैं रो, ये इसको बोलते हैं रो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, और इस को बोलते हैं रो 3। हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं रो, और वर्टिकल ऐसे इस लाइन को बोलते हैं कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रो क्लियर से दिख रहा है, कॉलम में थोड़ा ये हो जाएगा, तो हम दूसरा मैट्रिक्स बना लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स को समझने के लिए। जैसे कि एक मैट्रिक्स यहाँ ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 7, 9, 2, 3, 1। तो ऐसे जितना एलिमेंट है इसको कॉलम क्या एलिमेंट बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सॉरी, इसको कॉलम बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, कलम। ये C1 है हमारा, C4 कॉलम, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। तब हम लोग समझ लिए कि कलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं। अब जिसमें कलम और रो की संख्या इक्वल होती है उसको, जैसे इसमें 3 रो एंड 3 कलम है तो 3 × 3 ऑर्डर लिखे हैं इसका, ये भी 3 × 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, x = कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको 2 × 4 लिखते हैं क्योंकि इसमें रो की संख्या 2 है, R1 और R2। इसमें 2 रो है और इसमें कलम की संख्या कितनी है, 1 C1 C2 C3 C4। इसमें कलम की संख्या 4 है। तो ये तो वैसे M से रो को डिनोट करते हैं और N से कलम को डिनोट करते हैं, कलम मैट्रिक्स को कलम को डिनोट करते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम डिसाइड करते हैं। उनके एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट गिवन रहता है उसके हिसाब से हमें मालूम हो जाता है कि कितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब इसके टाइप्स भी हैं, कितने टाइप्स के हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। column matrix, तो a matrix is said to be column matrix if it has only one column। जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कलम होगा उसको कलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 1 2 4, ये हमारा कलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कलम है। और इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, 3 × 1, क्योंकि R1 R2 और R3 R2 R1 हमारा 3 रो है, 1 कलम है C1। जिसमें सिर्फ 1 कलम हो उसको कलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं इन जनरल। इसको हम A = AIJ M×1 is a column matrix, is a column matrix of order M×1। M for रो पहले बता चुके हैं और N for कलम होता है। तो हमारा रो की संख्या यहाँ 3 है और कलम की संख्या 1 है। तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जो नेक्स्ट टाइप हमारा है वो है रो मैट्रिक्स है। सेकंड टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। हमारा रो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। जिस मैट्रिक्स के पास ओनली 1 रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये 1 2 5 8, 1 2
1 2 5 8। तो इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ 1 रो है, कॉलम की संख्या इसमें कितनी है 4 है। तो इसको क्या बोलेंगे 1 इंटू 4। ये 1 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके पास सिंगल रो है। इन जनरल इसको डिनोट करेंगे इन जनरल इक्वल टू मैट्रिक्स एलिमेंट बी आई जे ऐसे लिखते हैं 1 क्रॉस n। 1 हमारा रो है, n हमारा कॉलम है। कॉलम कितना भी हो सकता है। अब n का जो भी वैल्यू हम रख दें, इसमें 4 है क्योंकि ये 4 कॉलम है, और रो हमारा फिक्स है 1 है क्योंकि ये रो मैट्रिक्स है। सो इज ए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू n। ठीक है, ये ऑर्डर हमारा हो गया। 1 हमारा रो फिक्स है और n, तो यहाँ n इक्वल टू कितना है 4 है क्योंकि 4 कॉलम से C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें m और n इक्वल हो, जिसमें मीन्स रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। m इक्वल टू n हो मीन्स r इक्वल टू c मीन्स रो इक्वल टू रो इक्वल टू 3 है तो कॉलम इक्वल टू भी 3 होगा। मीन्स दोनों सेम होगा। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 5 2 3 7 1 0 9 6 8। इसमें जितनी रो की संख्या है उतने ही कॉलम की संख्या है। मीन्स 3 इंटू 3 है। 3 कॉलम्स है C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो ये हमारा R1 हो गया, रो 1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, रो 2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, रो 3 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। मिस कॉलम और रो की संख्या जिसमें सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें इसको डिनोट करते हैं इन जनरल AIJ m क्रॉस n, और यहाँ m और n का वैल्यू इक्वल है तो हम m के n के जगह m ही लिख लेते हैं। m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ये हमारा थर्ड टाइप है मैट्रिक्स का। अब आगे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं।
टाइप 4 हमारा जो है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि डायगोनल का सिर्फ जो एलिमेंट होता है वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, एक्सेप्ट डायगोनल सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स लेते हैं, समझते हैं इसको, -1 0 2 0 2। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि ये डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो नंबर है और एक्सेप्ट दिस ऑल एलिमेंट आर नॉन जीरो नंबर। सॉरी, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सिर्फ नॉन जीरो नंबर है, एक्सेप्ट दिस ऑल नंबर आर जीरो। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अगर ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, x इक्वल टू एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 2 3, सॉरी 3 कैसे होगा, 0 2 0 0 5 0 और यहाँ 3, यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या कि सिर्फ इस डायगोनल का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो नंबर है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।